पहला शमूएल 16वां बाब 8 में ऐसे लिखा है, तब यस्सी ने अबीनदाब को बुलाया और उसे शमूएल के सामने निकाला। उसने कहा, खुदावंद ने इसको भी नहीं चुना। फिर यस्सी ने सम्मा को आगे किया। उसने कहा, खुदावंद ने इसको भी नहीं चुना। और यस्सी ने अपने 7 बेटों को शमूएल के सामने निकाला, यानी शमूएल के सामने पेश किया। कितने बेटों को? 7 बेटों को। और शमूएल ने यस्सी से कहा, खुदावंद ने इनको नहीं चुना है। फिर शमूएल ने यस्सी से पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? बाज़ ख्वाब में कई एक उठ के आ जाते हैं, खुदा ने मुझसे कलाम किया है, पादी साहब मुझे मुबशर बना, खुदा ने मुझसे कलाम किया है, मुझे ये खिदमत और जिम्मेदारी दे दो। खुदा का निजाम ये है, खुदा ने जिसे कायम किया, खड़ा किया है, खुदा उस पर जाहिर करता है कि इसको बादशाह मुकर्रर कर दे। यस्सी अपने इस बेटे को लाया, उसको लाया, उसको लाया। खुदा ने कहा ये नहीं है। खुदा ने दाऊद पर भी जाहिर नहीं किया, यस्सी पर भी जाहिर नहीं किया। खुदा ने जिसे नबी मुकर्रर किया है, जिसे जिम्मेदारी दी है, उस पर जाहिर किया कि किसको मैंने अपनी खिदमत के लिए चुना है। सो उसने कहा, इन 7 में से खुदा को किसी ने नहीं चुना, तेरे कोई और बेटा भी है? सब लड़के यही है? उसने कहा, सबसे छोटा अभी रह गया है, वो भेड़ बकरियां चराता है। शमूएल ने यस्सी से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। सो वो उसे बुलाकर अंदर लाया। वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था। और खुदा ने फरमाया, उठ और उसे मसा कर, क्योंकि वो यही है। तब शमूएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया। और खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। आमीन, आमीन। एक आयत और आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। जब वो आए तो वो एलियाब को देखकर कहने लगा, यकीनन खुदावंद का मंसूब उसके आगे है। पर खुदावंद ने शमूएल से कहा, तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख। तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावंद इंसान की मानिंद नजर नहीं करता। इसलिए कि इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है, पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। सब कहिए आमीन, आमीन। ये लाइक्स और डिसलाइक्स का जमाना है। कौन सा जमाना है? आज का हमारा टॉपिक क्या है? लाइक्स एंड डिसलाइक्स। पसंद करना और नापसंद करना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और बेशुमार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, इंसान सुबह दोपहर शाम, बल्कि हर घंटे और हर घंटे में भी कई एक बार अपने फोन को चेक करता है। मैंने जो तस्वीरें डाली, मैंने जो पोस्ट डाली, मैंने जो कहा है, उसे कोई लाइक, कितने लोगों ने उसे क्या किया है? लाइक किया है, यानी पसंद किया है। इंसान शादी ब्याह में जाए, मैंने लिबास पहना, कितने लोगों ने उसे पसंद किया है। इंसान खाना पकाए, पसंद नापसंद की तवक्को करता है कि मैंने जो पकाया है वो किसी को पसंद आया है या नहीं आया है। रिश्ते भी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर कायम होते हैं। कई लोग तो सारी जिंदगी रिश्ते बेंधे बेंधे इतना वक्त गुजार देते हैं कि फिर वो लाइक और डिसलाइक वाला दौर जो है ना, वो ऐसे ही खत्म हो जाता है। इंसान की जो जिंदगी है वो किसके गिर्द घूम रही है? लाइक्स एंड डिसलाइक्स। क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। खाने में मुझे ये पसंद है और खाने में ये तो पसंद है ही है। इस तरह के बर्तनों में पसंद, इतना गर्म पसंद है, ये ज्यादा गर्म हो गया, ये कम हो गया। यानी हमारे नखरे कितने हैं पॉजिटिव तौर पर। हर चीज में किसी चीज को पसंद करने के लिए हमारे नखरे बहुत है। खाने में हमारे नखरे, लिबास में हमारे नखरे, घर की डेकोरेशन में हमारे नखरे। हम
आमतौर पर इस दुनिया के लोगों को पसंद आना या कोई भी चीज उनकी पसंद के मुताबिक करना जो है वो नामुमकिन का सा हो गया। लेकिन इंसानों की लाइक्स के पीछे इतनी एफर्ट करता है, इतनी एफर्ट करता है, इतनी एफर्ट करता है, सुबह से शाम तक। शाम को मेहमान आने होते, सुबह से खाने की तैयारियां शुरू हो जाती। घर की सफाइयां किस लिए? जब कोई आए तो उसे अच्छा। ब्यूटी पार्लर, सैलून, सैलून्स किस लिए? अच्छा लगे। क्या कभी हमने ये सोचा कि लोग तो अच्छा हमें इस ताल्लुक से कहते हैं, इस ताल्लुक से कहते हैं, इस ताल्लुक से कहते हैं, ये इस तरह करने से इस तरह पसंद आते हैं, खुदा कैसे मुझे पसंद, उसके लिए एफर्ट हम करते हैं। कभी हमने खुदा के लिए मेकअप किया? खुदा के लिए मेकअप तो ये दुनिया की चीजों से नहीं होगा। खुदा के लिए मेकअप तैयारी उस तरह करे जिससे खुदा को क्या आए, पसंद है। खुदा सारी सूरत पर निगाह, खुदा दिल पर निगाह करता है। किस पर निगाह करता है? दिल पर निगाह करता है। खुदा हमारी स्पिरिट को देखता है, खुदा हमारे रवैयों को देखता है। आप किस तरह का लिबास चर्च में पहन कर आते हैं, उससे चर्च में आपकी रेपुटेशन तो बन सकती है, खुदा की निगाह में रेपुटेशन नहीं बन सकती। आप कितना हदिया डालते हैं, उससे हो सकता है पादरी को अच्छा लगे कि बहुत हदिया में ये 500 डालता है, ये 1000 डालता है, ये 100 डालता है, ये 50 डालता है। खुदा को उससे मतलब नहीं। खुदा जाहिर पर नहीं, बातिन पर निगाह करता। और खुदा के पास जो लाइक और डिसलाइक का बटन है वो कभी फ्रॉड नहीं करता। हम तो दुनिया से लाइक्स लेने के लिए लाइक्स करते हैं। भाई एक न्योंदरा हो गया, तुम लाइक करोगे, कमेंट करोगे, पादरी लड़ते मेरी पोस्ट कर दूं। एक बार हमारे मजलिस में ये बात हो गया, मैंने वो पोस्ट डाली हुई, आपने अभी तक ना लाइक किया ना कोई कमेंट्स किए, तो कहते मैंने पिछली वीडियो से मेरे वाली कर दें। तो हमने दुनिया का दस्तूर जो है वो इस तरह बना लिया है। और कई एक लोग तो देखते भी नहीं है। मुझे एक हमारे दोस्त है, उन्हें फोन करके कहना पड़ा, किसी ने अपनी माँ की फौती की तस्वीर लगाई कि ये मेरी वालदा जो है वो फौत हो गई है, तो अचानक वो स्क्रॉल करते हुए बस लाइक टक 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 मारते रहते हैं। वो फौत की भी लाइक करके दिए। लाइक का मतलब तो ये बात मुझे अच्छी लगी कि आपको किसी दिमाग मार के अच्छी लगी करके वजह सिर्फ क्या है कि हमारी सोच क्या है कि मैं लाइक करूंगा तो ये मुझे हम इसलिए भी लोगों को खुश करते रहते। खुदा किसी को खुश नहीं करता। खुदा ने जिनको लाइक करना है उनको करना है, जिसको नहीं करना उनको नहीं करना। वो आदिल है, वो सच्चा है। अलियाब को लाया, उसने कहा ये मुझे पसंद नहीं। हम मुरव्वत में रह जाते, हम कहते नहीं चलो पास्टर नहीं बनाओ, मैं एल्टर कर लेंगे तो बेटी पर किसी बारिश आई, मैं चलो ये नहीं, हम इस तरह कर देते हैं। जहां हमें दिल नहीं करता कुछ अच्छा लिखने को, वहां नीचे लिख देते हैं प्रेज द लॉर्ड, ब्लेस यू। मतलब हर एक जहां हमारा दिल होता है अच्छे तरीके से हम उसको बयान करते हैं। खाने में भी हम यही करते हैं, जबरदस्त अच्छा कैसा है अच्छा, लेकिन जब कहीं वाकई तारीफ करे तो पता चलता। खुदा इस तरह के मामला में नहीं पड़ता। खुदा रास्त को रास्त और नाराज को नाराज करता। अलियाब को उसने कहा ये मुझे पसंद नहीं है। समा आया, ये मुझे पसंद नहीं है। साथ के साथ बेटे आए, खुदा ने बार बार डिसलाइक का बटन दबाया, नहीं आई डोंट लाइक।
ये मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं। हम तो बहुतों को डिसलाइक भी नहीं करते हैं कि कितने गड़बड़ हो। कहा नहीं, आई डोंट लाइक इट, मुझे नहीं पसंद लिया। ये कदावर होगा, जवान होगा। दाऊद खूबसूरत था, कदावर नहीं था। खूबसूरत था, कदावर नहीं था। और यही वजह थी कि शमूएल एलीआब और शमा को मखसूस करना चाहता था, क्योंकि साउल जो उससे पहले बादशाह था वो बड़ा कदावर बादशाह। उसने कहा पहले जवान को चुने, तो बादशाह तो कदावर जवान ही अच्छे लगते हैं। तो वो कहने लगा ये सबसे ज्यादा जवान है, इन मसा करो। खुदा ने कहा नहीं, it's not about your physical appearance, it's about your heart. आपकी जिस्मानी जो पेरेंट्स है वो कैसी है, इससे खुदा को मतलब नहीं। खुदा दिल पर निगाह करता है। इंसानों को तो धोखा दिया जा सकता, खुदा को कोई धोखा नहीं दे सकता। इसलिए इंसानों के फ्रॉड से बचे, इंसानों के लाइक्स से बचे, खुदा के लाइक पर ध्यान। जब खुदा किसी को पसंद करना शुरू करता है, फिर खुदा जमाने को भी उसे पसंद करने पर मजबूर करता है। हम दुनिया को पसंद आना चाहते हैं, खुदा को पसंद नहीं आना चाहते। दुनिया से तारीफ सुनना पसंद करते। कभी एफर्ट की है कि खुदा मुझे कहे ये मेरा दोस्त। खुदा इब्राहिम को कहता था ये मेरा, बात लाइक से भर गई है, He's my friend. इब्राहिम को खुदा ने अपना दोस्त है। क्या मैं एफर्ट करता हूं कि खुदा मुझे पसंद करे, मुझे दोस्त कहे, मुझे बेटा कहे, मुझे बेटी कह के पुकारे? उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो खुदा ने बनाए। हमारा इतना स्टैंडर्ड है, हमारी फैमिली में कुछ है, वो पूरी मार्केट घूमते हैं, उसके बाद उन्हें कपड़ा पसंद आता। मेरा अपना, मैं शूजों के मामले में बहुत ज्यादा, बस जल्दी मुझे पसंद नहीं आता। मुझे पिछले कोई 2 साल हो गए ब्लैक शूज ही नहीं पसंद आ रहे। हर बात में ब्राउन आते हैं, वही लाऊं कि मैंने एक कर दी। और मैंने अपने छोटे भाई के फिलिपे के ब्लैक शूज में कब्जा करके रखा हुआ, वो मुझे पसंद आया। कितना, यानी हम छोटी छोटी चीजों में खुद हो अपने लिए सोचे कि हम इतने मोहताज होते हैं। खुदा का भी जो स्टैंडर्ड होगा कि नहीं होगा? मेरे किसी को केड़ी मार्केट करते हो जाते भावे के और जान हाइपर स्टार ताकि करीब हमारा क्या जाहिर हो, स्टैंडर्ड जाहिर। हमारे स्टैंडर्ड्स है, खुदा का कोई स्टैंडर्ड नहीं। खुदा मोहब्बत सबसे करता है, खुदा रहम सब पर करता है, लेकिन खुदा दोस्त सबको नहीं करता। खुदा शागिर्द सबको नहीं कहता। खुदा लाइक सबको नहीं कहता। आइए एफर्ट करना शुरू करें। और एफर्ट के लिए दाऊद जो है वो, पता है, 2 कैरेक्टर बाइबल में बड़े मशहूर है, खुदा यीशु मसीह और दाऊद। दाऊद बच्चा बच्चा जानता है, दाऊद के ज़बूरों से, दाऊद की हमद से हजारों साल गुजर गए। दाऊद का नाम आज भी आईना, उसकी हुजूर, उसकी हमद व सना, उसकी खिदमतें, उसकी बातें, उसकी वफादारियां, उसकी ध्यानदारियां सारी की सारी आज भी याद रखी जाती है। क्यों ना हम वो खिदमतें करें जो सालों तक याद रखी जाए। हम वो ध्यानदारी करें जो नस्लों तक मिसाली, और लोग हमारी वफादारियों की मिसाल।
मेरे पास वक्त नहीं मैं कुछ चीजें बताऊं, लेकिन एक बात बताऊं, चाइना का जो मिशन है, जब चाइना में मिशनरी काम का आगाज हुआ, चाइना बहुत खतरनाक करती, जहां मसीह को मानने वालों को मार दिया जाता, जेलों में डाल दिया जाता। तो जब मिशन का आगाज हुआ, आज तो हालात और है, जब वहां खिदमती काम का आगाज हुआ, मिशन का आगाज हुआ, तो एक बड़ी मिशन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और वहां जब कॉल दी गई कि चाइना मिशन के लिए कौन जाएगा, बड़े बड़े सूरमा बैठे थे, कोई नहीं उठा था, और एक शख्स जिसकी एक टांग कटी हुई थी वो उठा और कहने लगा मैं जाने के लिए तैयार हूं। और आज सालों बाद भी जब मिशंस का जिक्र होता है तो उस शख्स का हमेशा जिक्र होता है, उसने वो जुर्रत दिखाई जो शायद मैं और आप भी दिखा नहीं सकते। ऐसी मिसालें कायम करें कि सबसे पहले खुदा के हुजूर मकबूल ठहरे और फिर सदियों आपका नाम याद रखा है। गालिबन हरकुलिस था जो बहुत बड़ा सूरमा गुजरा, बहुत बड़ा सूरमा, जब मैदान जंग में उतरता था हजारों को ज़ेर कर देता, इस कदर ताकतवर सूरमा था। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मैं अगर मर गया तो मेरा तो नाम ही नहीं बचेगा, मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं जंग ही करता हूं, मैंने शादी नहीं की है, मेरी कोई बेटा हो जिससे मेरा नाम चले। वो अपनी माँ के साथ था, बातचीत हो रही थी माँ बेटे की, और उसने माँ से कहा माँ मैं शादी करना चाहता हूँ। माँ ने पूछा क्यों करना चाहता? ताकि मेरा नाम हो, मेरी नस्ल पीछे रहनी चाहिए, मेरा नाम तो खत्म हो जाएगा अगर मैं किसी जंग में मर गया। तो माँ ने उससे कहा बेटा नाम कामों से होते, नस्लों से नहीं है। उसने कहा कैसे? उसने कहा देख अब तू शादी करेगा, तेरा बेटा होगा, वो अपने बाप का नाम याद रखेगा, फिर उसका बेटा होगा, वो अपने दादा का नाम याद रखेगा, चलो उसका बेटा हो जाएगा, वो अपने परदादा का नाम याद रखेगा, ज्यादा से ज्यादा चौथी पुश्त वाला तेरा नाम याद रखेगा, और 200 साल बाद तेरा नाम खत्म हो जाएगा, फिर उसके अपने बच्चे उसके अपने बाप का नाम लेंगे। काम ऐसा कर जिससे सदियों तक तेरा नाम कायम रहे। और फिर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जो थी वो लड़ी, फतह पाई, और उसकी फतूहात जो है हरकुलिस की फतह आज भी याद रखी जाती है, कामों से ना हो। काम ऐसा है ताकि खुदा आपको पसंद करे और फिर आप पर फजल और करम की नजर। ये दुनिया के चक्करों में ना पड़े, दुनिया ने हमें तारीफों का दी, उस जगह नहीं भी लग रहा बहुत अच्छे जबरदस्त बेहतरीन, कैसा रहा है? बहुत जबरदस्त शानदार कमाल। और अब दुनिया की बातों में आके अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। इमाल की किताब में एक हवाला है, इमाल की किताब देखिएगा जरा 16वां बाब, इमाल की किताब उसका 16वां बाब 16वीं आयत से। पौलुस रसूल का वाक्य, जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी। वो गैब कोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे। कौन चिल्लाने लगी? बदरू चिल्लाने लगी कि ये आदमी कौन है? खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। आजकल पादरी उधर ही होना प्रेज द लॉर्ड। बदरुआ में साडी की कर रही है, तारीफ कर रही है। कई बार हर बंदा जो ਤੁਹਾਡੀ आके तारीफ करता फरिश्ता नहीं होता, कई भी बदरू होती। तो तुम समझते साड़ी तारीफ करके लोग तारीफ करके आपके दिल और जिंदगी में राह बना लेते हैं और पीछे मंसूबा कुछ और होता है।
आपने ये जुमला सुना होगा अक्सर, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, ये क्रिश्चियनिटी में बहुत बोला जाने वाला जुमला है। पता नहीं किसने इसका आगाज किया, लेकिन ये बहुत बोला जाता है, खास तौर पर बच्चियों को समझाने के लिए, जो बाहर का फ्रेम उन्हें गैर अक़वाम से मिलता है, कि वो बच्चियों को बहकाने के लिए पहला जुमला क्या बोलते हैं, आप तो क्रिश्चियन लगती ही नहीं, आप तो क्रिश्चियन लगती ही नहीं, और वो खुश। असल में तो ये गाली है। क्रिश्चियन को ये कहना कि आप क्रिश्चियन लगते नहीं हो, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये आपकी तौहीन है। अगर आप क्रिश्चियन लगते नहीं है तो आपके लिए शर्म का मुकाम, फखर का मुकाम थोड़ी है। वो इसको फखरिया तौर पर पेश करते हैं और बच्चियों को बहका फुसला कर, आप बहुत अच्छी हैं, आपका तो रंग ही नहीं मिलता क्रिश्चियनों के साथ, आपका तो उठना बैठना ही नहीं क्रिश्चियनों के साथ, और इस तरह की बातों में बहकाते हैं। हर तारीफ करने वाला आपका दोस्त नहीं होता। बाज़ औक़ात यहूदा की तरह यहूदा ने आकर खुदावंद यीशु मसीह का मुंह चूमा और उसे पकड़वा दिया। हर दोस्त, आप वो क्या कहते हैं, हाथ क्या जुमला सही कैसे समझ लिया है, लेकिन हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं। यहूदा आया, मसीह को चूम कर उसने पकड़वा दिया। सो इट्स नॉट अबाउट कि कौन आपको गले लगाता है, कौन आपको एप्रिशिएट करता है, कौन आपसे अच्छी अच्छी बातें करता है। अल्फाज पे ना मरे, जाहिर पे ना जाए, पीछे जो स्पिरिट है उसे देखें। खुदा इसीलिए दिल की बात करता है, खुदा जाहिरी सूरत पर नहीं जाता है, वो दिल यानी स्पिरिट को देखता है कि पीछे रूह क्या है। उसने कहा ये उम्मत होठों से तो मेरी तारीफ करती है, पर इनके दिल मुझसे, मैं यहां नहीं जाता हूं, मैं यहां से यहां जाता हूं, और जब ये ठीक नहीं है, यहां जो मर्जी कहते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दुनिया आपको बहकाएगी सिर्फ लफ्जों से, बातों से, तारीफों से, लाइक्स से। इस फ्रेम में ना आई। चर्चिस में भी हम बाज़ बात इसीलिए ग्रुप बंदी कर लेते हैं कि एक बंदे ने कोई तरबियत करता है तो दूसरा कहता है वंडरफुल वंडरफुल। हम कहते नहीं है वंडरफुल कह रहे हैं, मेरा सच है। हर वंडरफुल कहने वाला, जबरदस्त अमेजिंग कहने वाला आपका दोस्त नहीं होता। जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मौत की बात की कि मैं चंद दिन बाद यरूशलेम जाऊंगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, उसके बाद फिर मैं सलीब पर चढ़ जाऊंगा और मैं कुर्बान हो जाऊंगा, तो पतरस ने कहा नहीं, ऐ खुदावंद खुदा, ऐसा नहीं होगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा उसे, क्या कहा, किसको, पतरस को, साथ रहने वाले को। कभी मौका मिला मैं इस पर बात करूंगा कि खुदावंद ने पतरस को कहा, ऐ शैतान दूर हो। और जिस दिन यहूदा ने मसीह को पकड़वाया था, उसने उसे कहा, हाँ मियाँ, जिस काम करने आया वो काम अपना कर। और मियाँ जो लफ्ज है उर्दू का, वो साहिब के लिए इस्तेमाल होता है। अंग्रेजी में उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फ्रेंड, ऐ मेरे दोस्त, जिस काम के लिए आया है वो काम कर। कभी इस पे बात करेंगे कि बाज़ बात आपकी जिंदगी में आपके दुश्मन आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, पर मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूं वो आप लफ्जों पे ना जाएं, आप दिल पर जाएं। आप जाहिर पर ना जाएं, आप दिल, नीयत, स्पिरिट पर ध्यान दें। मसीह ने डांटा पतरस को, पतरस ने बात तो अच्छी की थी कि नहीं खुदावंद, हम ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि तू मर जाए, तू हमारे दरमियान से जुदा हो जाए, तू सलीब पर कुर्बान हो जाए, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मसीह ने उस स्पिरिट को जो पतरस के अंदर से बात कर रही थी, उसे मुखातिब करके कहा, ऐ शैतान दूर हो। पतरस शैतान नहीं था, उसके अंदर से वो जो ख्याल उठा था वो इब्लीस की तरफ से।
और फिर जाहिर बात है जो उसकी मोहब्बत, लगाव, एहसास था वो उसमें इंसानी और फितरी तौर पर मौजूद था। लेकिन मसीह ने पतरस से मुखातिब होकर उस स्पिरिट को डाला जो उसके पीछे थे। बात तो अच्छी कर रहा था। यहां पर भी बदरूहें जो है गैर दान रूह जो थी वो अच्छी बात ही कर रही थी। ये खुदा के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। और वो लिखा पालूस के, वो पालूस और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा करती रही। आखिर पालूस सख्त रंजीदा हुआ। पहला कदम है जो इस बात को रंजीदा नजर आ रहा है कि ये खुदा के बंदे हैं जो निजात की राह बताते हैं। ये खुदा के बंदे हैं जो निजात की राह बताते हैं। ये खुदा के बंदे हैं जो निजात की राह बताते हैं। खुद भी तो यही कहते हैं कि हम निजात की राह देते हैं, हम खुदा के बंदे हैं। कई एक बार खतूत में पौलुस ने कहा मैं खुदा का बंदा हूं, मैं खुदा का रसूल हूं, मैं खुदा का खड़ा किया हूं, हम निजात की खबर देते हैं। वही बात ये वाली रूह भी कर रही है कि ये खुदा के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। लेकिन पौलुस ने सख्त रंजीदा होकर, सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं कि इसमें से निकल जा। सबके लिए हालेलुया। ये बात का कई तारीफ की रूहों में चिढ़ना, ये तारीफ कर रही थी। असल में ये गैर दान रूह थी जो अपने मालिकों के लिए लोगों के दिल की बातें बता बता के पैसे कमा के देती थी। पौलुस और उसके साथ जो हमारी थे उनका बड़ा चर्चा और शोहरा था। अब ये बदरू ये चाहती थी कि अगर मैं इन्होंने खिलाफ गल की थी ना छिड़क देना, इन्हों की हमायत लैन लई इन्हों की तारीफ करो। इसलिए कई बार लोग की तुम्हारी हमायत लैन लई अंदरों बदरूआं ही हुंदियां ने। अंदरों की हुंदियां ने, सब बोले के अंदरों की हुंदियां ने बदरूआं, अंदरों की हुंदे ने जिन्न। बाहरलियां शैवां हुंदियां, चड़ेलां हुंदियां अंदरों, अंदरों कुछ और होती ने जाहिर की कर रही ये खुदा के बंदे हैं, इनकी बात सुनो ताकि पौलुस खुश हो और उस लड़की को जिसके अंदर वो बदरूहें थी अपने साथ रखे, उसकी तारीफ करे, उसे खुश करे, उसकी जो खिदमत है उसको वैलिडेट करे। आज अगर पौलुस ये मानता है कि जो इसके मुंह से निकल रहा है वो दुरुस्त बात है, कल को पौलुस चला जाएगा इलाके वाले क्या कहेंगे कि ऐ ना पौलुस की क्या सो लेगा सी ये खुदा की बंदी है। तो कल नहीं ਅਸੀਂ ਉਹ नहीं है ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ हैं। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ रूह ਨੂੰ ਛਿੜ ਕੇ ਨਿਕਲ बदलूए चाहिए बिंदु आके तारीफ च पसंद नहीं। आजकल तो पादरी होता है तो बैठ रहे हैं और है ना वो आप पीछे क्यों बैठते हैं, आप बैठिए आगे आगे बैठिए। भाई जी आप क्यों पीछे बैठते हैं, आगे आगे बैठे क्यों? तो पादरी भी कर देती है, तो पादरी भी कई भी गड़बड़ कर देती है। ऐसी पादरी को क्या करना चाहिए? हर तारीफ करने वाला जो है वो तुम्हारे हाथ के मसीह के साथ भी ऐसा हुआ, रसूलों के साथ भी ऐसा हुआ, खादमों के साथ भी ऐसा होता है। इसलिए उसने कहा रूहों को परखो। और ये बातें मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि हम जाहिर पे लगे हुए कौन तारीफ कर रहा है, तारीफ करो ओहो बात बात जो मर्जी करो। आजकल जेड़े प्यार मोहब्बत खास तौर पर बच्चियां बड़े समझदियां ने इनकी तारीफ तो कभी मेरी मां ने की, मेरी सखियां बहना में गल नजर नहीं आई। वहीं पे हम इब्लीस के कब्जा में पहुंच गए। लफ्जों पे नहीं, दिल और स्पिरिट पे ध्यान दे कि इसके पीछे मोटिव क्या है, मोटिव क्या है, स्पिरिट कौन सी है, दिल कौन सी है। जो स्टैंडर्ड खुदा का है वही खुदा के लोगों का होना चाहिए। आमीन। खुदा का स्टैंडर्ड क्या है? वो सारी चीजों पे नहीं बल्कि दिल पर निगाह करता है। हम भी जाहिर पर नहीं बल्कि किस पे निगाह करें? दिल पर निगाह। आमीन। जब ऐसा करेंगे यकीनन बरकत,
आमीन आमीन। पतरस को नो की बड़ी आदत लगी, नो, हर बात में नो नो नो। ताबेदारी करना बड़ा जरूरी है। आमीन। यस, या खुदा मैं तेरी ताबेदारी करूं, मैं तेरी मर्जी के मुताबिक चलूं। आइए सर को झुकाएं।